हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो सोशोलॉजी के अंतर्गत यूनिट सेकंड से संबंधित है और इस वीडियो के अंतर्गत मैं पूरा कंप्लीट यूनिट सेकंड को कंप्लीट करवाऊंगा। यानी कि जो परिवार है, विवाह है, नातेदारी, ये तीनों चैप्टर आपको इस वीडियो से कंप्लीट होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। इससे पहले के 120 क्वेश्चन मैं दूसरे वीडियो में करवा चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए सूची दी हुई है, पहली सूची और दूसरी सूची, इनका मिलान करना है। तो पहला है देखिए परिहास संबंध। तो ये जो दिया है थीम वो फेडरल का है। वर्जना का संबंध जो है जेम्स फ्रेजर से। वर्गात्मक पदावली का संबंध ये मॉर्गन से है। और टोटमवाद आपको पता है दुर्खीम से संबंधित है, ठीक है। तो इसका यानी कि ये हो जाएगा 2 4 1 3। किसने लिखा है? ये पुस्तक है सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आरपी देसाई की है ये पुस्तक। जितनी भी हैं ये सारी आप एक अलग नोट्स में लिखते चलें। फिर देखिए हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड, ये के एम पडिक्कर की पुस्तक है, जो कि ये भी इम्पोर्टेंट है। आप एक चीज़ मान के चलिए कि एग्ज़ाम में कम से कम 5 या 6 जो क्वेश्चन है वो सिर्फ किताबों से संबंधित ही आने वाले हैं, इसलिए किताबों को अनदेखा मत करें, ना अच्छे से कर लें। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, के एम कपाड़िया की पुस्तक है। इसके बाद है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये है पी एन प्रभु की पुस्तक है। मनुस्मृति के लेखक पता ही है आपको, मनु हैं, ठीक है। किसने लिखा है? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज, तो ये वेस्टर्न मार्क की पुस्तक है, याद रखना। दी मदर्स अगली पुस्तक है, दी मदर्स, ठीक है। ये पुस्तक है ब्रिफाल्ट की। वर्तमान में हिंदुओं में वैधानिक रूप से वर एवं वधू, ठीक है, कि विवाह की आयु क्या है? ये क्वेश्चन बड़ा इजी है, सबको पता है, 21-18। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, यहाँ क्वेश्चन अगर यहाँ पे वधू कर देता और इधर वर कर देता तो कन्फ्यूजन हो जाता। तो ये चीज़ आप याद रखना, वहाँ पे 18-21 ऐसे हमें पढ़ना होता है, ठीक है। तब अब आगे देखिए क्वेश्चन है बहु पत्नी विवाह का प्रमुख कारण क्या है? तो उसका कारण यही, अधिक स्त्रियां कम पुरुष, ठीक है। अगला है देखते हैं किसने विवाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया है, यानी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो मेलिनो वस्की ने ऐसा कहा है। किसके अनुसार यह है प्रतिबंध लगाया गया कि हिंदू विवाह अवैध यानी गैर कानूनी यदि दोनों पक्षों में से किसी एक का भी जीवन साथी जीवित हो तो? ये हिंदू विवाह अधिनियम में ऐसा कहा गया है, जो कि 1955 का है। आगे देखते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये सन याद रखना है आपको अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो वर वधू में से कोई भी विवाह के समय मूर्ख या मानसिक रूप से विकसित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। विक्षिप्त नहीं होना चाहिए, है ना। वर ने निर्धारित आयु प्राप्त कर ली हो, ये भी सही है। जब तक प्रथा और परिपाटी द्वारा दोनों सपिंड होने के बावजूद विवाह के लिए अनुमोदित नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है ये गलत है, बाकी सब सही है। किस अधिनियम द्वारा मुस्लिम स्त्री को न्यायिक तलाक का अधिकार दिया गया है? मुस्लिम स्त्री को न्यायिक तलाक का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए मुस्लिम न्यायिक तलाक अधिनियम 1961 सन याद रखना है, और मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939, इन दोनों के द्वारा, यानी बी और सी इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन से बाल विवाह के कारण हैं, ठीक है। आक्रमणकारियों का प्रभाव, अनुलोम विवाह, ब्राह्मण साहित्य में विकृतियाँ, ये सभी इसके बाल विवाह के कारण है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सूची से संबंधित है और लेखक से संबंधित, यानी पुस्तक और उनके लेखक हैं। तो ये देखिए पुस्तक आप पढ़ लीजिए, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए थोड़ा सा जल्दी करूँगा, ठीक है। ये 4 वो दिए हुए हैं, इसमें 3 1 2 4, ठीक है। 3 1 यानी पहले का तीसरा, ठीक है, और दूसरे का पहला, देखते रहिए आप, ये मिला करके आपको नोट करने हैं, याद रखना। और तीसरे का दूसरा, ये देखिए फैमिली एंड किनशिप वाला टी.एन. मदान का है। और चौथे का चौथा के.एम. कपाड़िया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, हमने अभी पढ़ा भी है। इससे कम से कम 5 क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, इसलिए बुक्स वाला जो टॉपिक है उसे आप बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। चलिए अब नेक्स्ट है देखिए अवधारणा दी हुई है, ठीक है। मातुली प्रतिभूम घोटुल कुला, और ये जो है किससे संबंधित हैं? सूची के अनुसार इसे मिलाना है। तो यहाँ
3 4 2 1। ठीक है, यानी पहले का जो है 3 है ये इस तरीके से, दूसरे का 4 है, 3 4 और इसका 2 और इसका 1, 3 4 2 1। मुसलमानों में उसे क्या कहते हैं? जब पति अपनी पत्नी की तुलना किसी ऐसे संबंधी से करे जिनसे विवाह निषेध है, तब पत्नी अदालत से तलाक की मांग करती है, उसे कहते हैं जिहर। ठीक है, जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जा सकती है। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये है रिवर्स का, याद रखना, रिवर्स का स्टेटमेंट है। विवाह की ये परिभाषा किसने दी है? कि वह स्त्री पुरुष का एक ऐसा योग है, यानी संयोग है विवाह, जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान माना जाता है। तो संतान के लिए जो है ये लूसी मेयर ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। बोगार्ट्स ने ऐसा कहा है। ठीक है, पारिवारिक जीवन में प्रवेश की संस्था। अगला क्वेश्चन है, विवाह के संबंध में अनिवार्य बात यह है कि एक स्थायी संबंध है जिसमें एक पुरुष और स्त्री समुदाय में अपनी प्रतिष्ठा को खोए बिना संतान उत्पन्न करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करते हैं। तो ये जॉनसन का स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पेपर में आ चुका है। एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? एक विवाह, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद है, जब एकाधिक पुरुष अथवा स्त्रियां विवाह संबंध में बंधते हैं तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? बहुविवाह। ठीक है, यानी एक से जहाँ ज़्यादा तो बहुविवाह कहलाता है। एक स्त्री का कई पुरुषों के साथ विवाह बहुपति विवाह कहलाता है। ये कथन है डॉक्टर रिवर्स का। नेक्स्ट है, देखिए, एक समय में एक पुरुष एकाधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? बहुपत्नी। जब सब भाई मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं तो ऐसे विवाह को कहा जाता है भ्रातक बहुपति विवाह। जब एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति होते हैं तो ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? बहुपति विवाह। एक पुरुष एक साथ दो स्त्रियों से जब विवाह करता है तो उसे द्विपति विवाह कहा जाता है। जब, ठीक है, एक पुरुष जो है दो स्त्रियों से विवाह करता है। पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह करता है। ठीक है, समूह वाइज देखिए, कह रहा है पुरुषों का एक समूह और स्त्रियों के एक समूह से, यानी समूह वाइज विवाह होता है तो सीधी सी बात है उसे समूह विवाह कहेंगे। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह से करे तो ऐसे विवाह को कहा जाता है अंतर्विवाह। नेक्स्ट देखिए, फिर से कुछ सूची हैं जिसमें कि पहली सूची में दिया है प्रतिबंध का नियम और उस नियम का नाम जो है दूसरी सूची में दिया गया है, ये आप देखिए। ठीक है, तो इसका 2 1 4 3 आंसर है। 2 1 4 3, यानी इसका जो है पहले का दूसरा है, दूसरे का पहला है। ठीक, इस तरीके से दिया हुआ है। 4 3, तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा, इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप इसे आराम से जो है पहुँच करके देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अवधारणा और सूची, ये सूची वाला दिया है, वाच्यार्थ और अवधारणा। ठीक है, ये मिलाने के लिए है। तो इसमें भी देखिए 3 1 2 5, ठीक है, 3 1 2 5 इस तरीके से मिल जाएगा। यानी गोत्र का संबंध बहिर्विवाह से, कुटुंब परिवार निषेध और प्राथमिक नातेदारी जो है माँ है, अंतर्विवाह जाति से संबंधित है। एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे, ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? तो ये बहिर्विवाह कहा जाता है। अंतर्विवाह से प्राय उस विनिमय से है जिसमें अपने समूह में ही विवाह साथी चुनना अनिवार्य रहता है, ऐसा कहा है। ये स्टेटमेंट जो है वो रिवर्स का है। निम्नांकित में से किस जनजाति में भ्रातक बहुपति विवाह पाई जाती है? टोडा में। ये इम्पोर्टेंट है। भ्रातक बहुपति विवाह का मतलब ये है कई सारे भाई जब एक स्त्री से विवाह करते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वेस्टर्न मार्ग में बहुपति विवाह का प्रमुख कारक किसे माना है? तो लिंग अनुपात का असमान होना, ये कारण उन्होंने माना है। प्रवर का अर्थ बताना है कि प्रवर का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे गोत्र, दूसरा वर्ग, श्रेष्ठ, इनमें से कोई नहीं है। प्रवर का मतलब होता है, ठीक है, प्रवर का मतलब वरिष्ठ होता है, अवर का मतलब कनिष्ठ होता है। तो यहाँ पे ये तीनों ही ऑप्शन, ये उपरोक्त जो है ये सब गलत हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्राम बहिर्विवाह का तात्पर्य क्या है? अपने गांव के बाहर विवाह
साथी का चयन कर विवाह करना। अगला है हिंदू विवाह एक संस्कार है। किसने कहा है ऐसा? संस्कार किसने बताया है? तो वो कपाड़िया ने बताया है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। विवाह कन्या को पत्नी बनाने के लिए एक निश्चित क्रम से की जाने वाली अनेक विधियों से संपन्न होने वाला पारिग्रहण संस्कार है, जिसकी अंतिम विधि सप्तर्षि दर्शन है। ऐसा कहाँ कहा गया है? मेघातिथि पुस्तक में, ये इम्पोर्टेंट है। हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ये धार्मिक कार्यों की पूर्ति, पुत्र प्राप्ति, रति आनंद, उपरोक्त सभी जो है ये उद्देश्य हैं। अगला है हिंदू विवाह के उद्देश्य क्या है? तो व्यक्ति का विकास, समाज के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन, परिवार के प्रति दायित्वों का निर्वहन, उपरोक्त सभी है। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, और अगर इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लेना। 120 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर उस वीडियो को और इस वीडियो को दोनों को मिला करके आपने कंप्लीट कर लिया और अच्छे से नोट्स बना लिए, तो ये मान के चलिए कि जो विवाह, परिवार और नातेदारी वाला जो यूनिट सेकंड वाला टॉपिक है वो पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ क्लासेस भी स्टार्ट हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके, और जो क्लासेस स्टार्ट हैं लगातार, वो उनका लाभ आप उठा सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। साथ में जीएस के भी कुछ वीडियो अपलोड किए गए हैं और जीएस की भी क्लासेस चल रही हैं, तो उससे आप भी जुड़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्विवाह को रूढ़िवादी और बहिर्वादी को प्रगतिवादी बताने वाले विद्वान कौन से हैं? समनर और केलर ने। जब एक समूह का लड़का अपने से निम्न समूह की लड़की से विवाह करता है तो उसे कहते हैं अनुलोम। भारत में तो अनुलोम विवाहों का प्रचलन 10वीं शताब्दी तक रहा है। ऐसा जो है किसने कहा? इनमें से किसी का स्टेटमेंट नहीं है ये। निम्नलिखित में से विवाह का उद्देश्य क्या है? यौन इच्छाओं की पूर्ति, संतान उत्पत्ति, परिवार का निर्माण, उपरोक्त सभी हैं। हिंदुओं में विवाह के कितने परंपरागत स्वरूप हैं? तो पता है विवाह कितने प्रकार के? 8 प्रकार के माने गए हैं। प्रेम विवाह का परंपरागत नाम क्या है? गंधर्व विवाह, ये सभी को पता है। नेक्स्ट देखिए, फिर से सूची वाला क्वेश्चन है। लक्षण और अवधारणा दी हुई हैं, ठीक है, तो इसे आप समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2 4 1 3, ठीक है, 2 4 1 3 यानी पहले का दूसरा, ठीक है, दूसरे का चौथा, और उसके बाद 1 3 तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा। इस तरीके से देखिए, आंसर भी चेक कर लीजिए, आप अच्छे से कर लेना। एक गाय और एक बैल अथवा इनके 2 जोड़े वर द्वारा कन्या के पिता को देकर विवाह करने को कहा जाता था आर्ष विवाह। ये इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मारकर, अंग छेदन करके, घर को तोड़कर, हल्ला करती हुई, रोती हुई कन्या को बलात् हरण करके विवाह करने को क्या कहा गया है? राक्षस विवाह कहा गया है, याद रखना। अगला देखिए, कन्या मूल्य देकर संपन्न किए जाने वाले विवाह को क्या कहते हैं? असुर विवाह कहते हैं। यज्ञ करने वाले पुरोहित को अलंकारों से सुसज्जित कन्यादान को दैव विवाह कहा जाता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में पारित हुआ था। मुसलमानों में विवाह को माना गया है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक समझौता माना गया है, ये इम्पोर्टेंट है। हिंदुओं में संस्कार माना गया है, मुसलमानों में सामाजिक समझौता माना गया है। मेहर का प्रचलन किसमें है? वो आपको पता है, मुस्लिम संप्रदाय में है। मुसलमानों में अस्थायी विवाह को क्या कहा जाता है? अस्थायी विवाह को मुस्लिम संप्रदाय में मुताह कहा जाता है। मुताह विवाह का प्रचलन किसमें है? और मुस्लिमों में भी शिया सुन्नी दो इस तरीके कैटेगरी होती है, उनमें जो मुताह विवाह का प्रचलन है वो है सिर्फ शिया संप्रदाय में। मुस्लिम कानून के अनुसार एक पुरुष एक समय में कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है? तो मुस्लिम संप्रदाय के अनुसार एक पुरुष जो है 4 पत्नियां रख सकता है, यानी 4 शादी कर सकता है। विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1954 में। ये इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित पिछली वीडियो में 2-3 क्वेश्चन आए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखिए, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 में है। और इसके पारित होने में मैं आपको बता दूं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रमुख योगदान रहा है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रखना। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कभी कभी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए
जैसे सती प्रथा में जो है राजा राम मोहन राय का प्रमुख योगदान था। ठीक है, अगर इससे संबंधित गवर्नर जनरल पूछ ले कि हिंदू विवाह जिस समय पारित हुआ था ये पुनर्विवाह अधिनियम, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखना लॉर्ड कैनिंग। ये भारत के जो है वायसराय यानी गवर्नर जनरल थे, सॉरी। ठीक है, चलिए गवर्नर जनरल, वायसराय बाद में बने हैं। चलिए आगे देखते हैं, शरीयत अधिनियम कब पारित हुआ था, तो शरीयत अधिनियम जो है, शरीयत वाला जो है 1937 में हुआ था। 1937 शरीयत, ऐसे याद रखना, 37 शरीयत या शरीयत 37, इस तरीके से आप याद रखना, इसे याद हो जाएगा। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 में पारित हुआ था, अभी इससे संबंधित एक क्वेश्चन भी आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए मुसलमानों में इद्दत किसे कहा जाता है, तो 4 मासिक धर्मों के बीच 3 माह की अवधि को, ठीक है, इसे जो है इद्दत कहा जाता है। मुसलमानों में विवाह के कितने प्रकार पाए जाते हैं, याद रखना, हिंदू धर्म में 8 प्रकार के विवाह, तो मुस्लिमों में जो है 3 प्रकार के विवाहों का प्रचलन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नांकित में से परिवार की उत्पत्ति कि यौन साम्यवाद या कामायार की स्थिति को प्रथम अवस्था मानने वाले विद्वान कौन से हैं, तो वो है मॉर्गन। विवाह एवं परिवार की उत्पत्ति के एक विवाह सिद्धांत के समर्थक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक विवाह सिद्धांत के समर्थक, ठीक है, बहुविवाह के सिद्धांत के समर्थक, तो ये एक विवाह वाले वेस्टर्न मार्क हैं। ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार का आदिम स्वरूप पितृसत्तात्मक परिवार को मानने वाले विद्वान है हेनरी मैन। एक चीज़ याद रखना, हेनरी मैन जो है ये पितृसत्तात्मक समाज का प्रबल समर्थक रहा है, और इसने ये बताया था कि जो प्राथमिक स्वरूप था यानी आदिम स्वरूप था, उस समय पिता की प्रधानता थी, यानी पितृसत्तात्मक समाज होता था जिसमें पिता मुखिया होता था और परिवार में पिता की यानी जो बुजुर्ग व्यक्ति होते थे उन बुजुर्गों की ही चलती थी, ऐसा हेनरी मैन ने माना है। ठीक है, अगला देखिए, टॉयलर के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप क्या था, तो इनके अनुसार मातृसत्तात्मक समाज था। ठीक है, वैसे हमारे जो है सिंधु सभ्यता में अगर देखा जाए तो हमारे भारत का जो प्राचीन समाज था पुरातन, वो स्टार्टिंग में जो है वो मातृसत्तात्मक समाज ही था। ठीक है, यानी माता की प्रधानता होती थी, परिवार की मुखिया माता होती थी। नेक्स्ट देखिए अगला है, स्मृतियों में हिंदू विवाह के कितने प्रकार बताए गए। स्मृति की बात की जा रही है, जैसे मनु स्मृति है, नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, तो उसमें 2 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विवाह के अंतर्गत जब एक पिता अपनी कन्या को चरित्रवान व्यक्ति को देता है तो उस विवाह को क्या कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है संयुक्त परिवार को नायरों में क्या कहा जाता है। जो नायर संप्रदाय हैं उन्हें संयुक्त परिवार जब उनके यहाँ होता है तो उन्हें क्या कहा जाता है, तारवाड़। शारदा एक्ट कब पारित हुआ था, तो 1929 में, याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शारदा एक्ट वाला। ठीक है, किससे संबंधित है, बाल विवाह से संबंधित, और ये जो है इसे पारित कराने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो नाम नोट कर लीजिए, हरविलास शारदा इनका पूरा नाम था, इन्हीं के नाम पर ही ये अधिनियम का नाम रख दिया गया था। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो शेयर कर दें, ताकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जैसे मुझे यूट्यूब परमिशन देता है मैं तुरंत ऑनलाइन क्लासेज आपके स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। धन्यवाद।